Good morning, dear students. बेटे वी वर डिस्कसिंग अबाउट रिफ्रैक्शन. हम रिफ्रैक्शन का टॉपिक पढ़ रहे थे. आज उसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करते हैं. तो बेटे हमने पढ़ा था कि रिफ्रैक्शन के अंदर जब एक लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, सपोज रेयरर से डेंसर में जाती है, तो बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल हो जाती है. बट अगर ये लाइट डेंसर टू रेयरर मीडियम में जाती है तो बेटे यहाँ पर ये डेंसर मीडियम है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये नॉर्मल से दूर चली जाती है, ये एंगल आर हो जाता है. ठीक है. तो यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट फिनोमिना होता है ये स्टूडेंट्स. जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाती है, कब बेटे, जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाए, ध्यान से समझना, ये इंटरफेस, ये हमारी रे है, ये इंसिडेंट रे, दिस इज डेंसर मीडियम, दिस इज रेयरर मीडियम. जब लाइट डेंसर से रेयरर मीडियम में जाती है तो ये बेटे हमारा नॉर्मल हो जाता है. डेंसर से रेयरर में जाएगी, बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, दिस इज एंगल आर, दिस इज एंगल आर. ठीक है. लाइट को थोड़ा और बेंड किया बेटे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इंसिडेंट एंगल, और हमारा ये एंगल आर हो जाएगा. एक टाइम ऐसा आएगा या एक एंगल ऐसा आएगा इंसिडेंट का जिसके ऊपर, ध्यान से, एक एंगल इंसिडेंट का ऐसा आएगा जिसके ऊपर जो हमारी रिफ्रैक्टेड रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ 90 डिग्री, मींस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना बना दे, 90 डिग्री का बना दे. एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना बना देगा बेटे, 90 डिग्री का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बना देगा. ठीक है. ये जो एंगल है, इस एंगल को हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल. दिस इज नोन एज, एक मिनट आप समझो, लिखना बाद में, क्रिटिकल एंगल. फिर अगर लाइट क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल पर जाए, ये एंगल आई है विच इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, अगर इससे ज्यादा आए तो लाइट जो है इंटरफेस से टकराकर वापिस मीडियम में चली जाती है, मींस वापिस डेंसर मीडियम में चली गई. ये जो फिनोमिना है कि लाइट इंटरफेस से टकराकर वापिस मीडियम में चली जाए, दिस इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. तो आज का हमारा टॉपिक यही है, PIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. यहां रिफ्रैक्ट नहीं आएगा, रिफ्लेक्शन आएगा. तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कंडीशंस. कंडीशंस फॉर PIR. कंडीशंस फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशंस क्या हैं? दो कंडीशन है स्टूडेंट्स. फर्स्ट कंडीशन ये है कि हमारा जो लाइट किसमें होनी चाहिए, लाइट कहां से कहां जानी चाहिए, लाइट मस्ट ट्रेवल फ्रॉम, लाइट मस्ट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम. डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम. लाइट को डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाना चाहिए. लाइट को कहां से कहां जाना चाहिए, डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाना चाहिए. ठीक है. दूसरी चीज, सेकेंड, हमारा जो इंसिडेंट एंगल है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल.
ये देखो क्रिटिकल एंगल भी एक्सप्लेन करेंगे। रिफ्लेक्शन कब हुआ लाइट का, जब हमारा इंसिडेंट एंगल जो है क्रिटिकल एंगल से ज्यादा था। एंगल ऑफ इंसिडेंट मस्ट बी ग्रेटर देन, एंगल ऑफ इंसिडेंट मस्ट बी ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंट मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। फिर से ये कोई ऑब्जेक्ट है, यहां से रे आ रही है, ठीक है, लाइट का सोर्स है कोई भी, यहां से लाइट आई, ये लाइट सॉरी बेटे, यहां पर ये एंगल आई, ये एंगल आ, सॉरी, ये एंगल आई, ये एंगल आ, लाइट को थोड़ा और बेंड किया, एंगल ऑफ इंसिडेंट इंक्रीज हुआ, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी इंक्रीज हो जाएगा। फिर एक एंगल ऐसा आएगा, उस एंगल के ऊपर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री का हो जाए, तो उस एंगल को क्या कहेंगे हम, क्रिटिकल एंगल। अब लाइट को और थोड़ा ज्यादा किया और हमने इंसिडेंट एंगल को क्रिटिकल एंगल से ज्यादा किया, तो अब यहां पर लाइट जो है रिफ्रैक्ट ना होके रिफ्लेक्ट हो जाती है, रिफ्रैक्ट ना होके रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। रिफ्लेक्शन आपको ही पता है कि लाइट का किसी सरफेस से टकराकर वापस आना, तो लाइट इंटरफेस से टकराकर वापस आ गई। इंटरफेस आपको एक्सप्लेन किया था, द लाइन सेपरेटिंग द टू मीडियम, दो मीडियम को सेपरेट करने वाली जो लाइन है उससे ये टकराकर वापस आ जाएगा। क्लियर है? ओके, एक मिनट रुके। हाँ भाई, तो हम अब लिखते हैं व्हाट इज क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल क्या होगा? यहां पर लिख देते हैं क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल इज द एंगल, इट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये इंसिडेंट का एंगल है, ठीक है, एट विच refracted angle becomes 90 डिग्री। क्रिटिकल एंगल वो एंगल है जिसके ऊपर, ये इंसिडेंट का एंगल है जिसके ऊपर रिफ्रैक्टेड एंगल कितना हो जाए, 90 डिग्री, और रिफ्रैक्टेड रे goes on interface। रिफ्रैक्टेड रे किसके ऊपर जाए भाई, इंटरफेस के ऊपर जाए। रिफ्रैक्टेड रे गोज ऑन द इंटरफेस। आई थिंक समझ में आया होगा बेटे। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होती है, क्रिटिकल एंगल क्या होता है, व्हाट आर द कंडीशंस, ठीक है। तो यहाँ पर एक डेफिनेशन और भी लिखते हैं, व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। पहले आप इसको नोट करो। कर लिया नोट? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन लिखते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है? इट इज द फिनोमिना ऑफ, ये फिनोमिना है लाइट का, इट इज द फिनोमिना ऑफ लाइट when light travels from denser medium to rarer medium। लाइट कहां से कहां ट्रेवल करेगी, डेंसर मीडियम टू
रेयरर मीडियम, या इसको आप ऐसे लिख सकते हो व्हेन लाइट सोर्स, when light source is in denser medium, light source is in denser medium, लाइट का सोर्स कहाँ है बेटे, डेंसर मीडियम में है, लाइट सोर्स इज इन डेंसर मीडियम, लाइट का सोर्स डेंसर मीडियम में है, फिनोमेना ऑफ लाइट व्हेन लाइट सोर्स इज इन डेंसर मीडियम एंड रे, लाइट रे या इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट लाइट रिफ्लेक्ट फ्रॉम इंटरफेस, इंसिडेंट लाइट रिफ्लेक्ट होगी कहां से, इंटरफेस से, when angle of incident is greater than, एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है वो ज्यादा है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, इंसिडेंट का एंगल ज्यादा है, किससे ज्यादा है, क्रिटिकल एंगल से। फिर आपसे क्रिटिकल एंगल पूछे तो क्रिटिकल एंगल इट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये इंसिडेंट का एंगल है एट विच रिफ्लेक्टेड रे बिकम्स 90 डिग्री और रिफ्लेक्टेड रे गोज ऑन द इंटरफेस, रिफ्लेक्टेड एंगल कितना हो, 90 डिग्री, अगर रे की बात करें तो वो कहां जाए, इंटरफेस के ऊपर जाए। क्लियर है? तो पहले आप इसको नोट करो बेटे एक बार, नेक्स्ट रिलेशनशिप बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसी का टॉपिक है, रिलेशनशिप बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिलेशनशिप बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में रिलेशनशिप हमें फाइंड आउट करनी है। तो इसके बीच में जब हम रिलेशन फाइंड आउट करते हैं बेटे तो बड़ी ही सिंपल रिलेशन है, देखो हम डायग्राम फिर से बनाना पड़ेगा एक बार, ये हमारा नॉर्मल क्रिटिकल एंगल चाहिए, तो ये हमारा डेंसर मीडियम है, ये रेयरर मीडियम है, ये लाइट इंसिडेंट है, ये इंसिडेंट एंगल, तो क्रिटिकल एंगल है ये एंगल आई जो है आई सी, ये रिप्रेजेंट करेगा ये क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है। इसके ऊपर रे कहाँ जाएगी, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे जो है इंटरफेस पर जाएगी और एंगल कितना होगा 90 डिग्री, ये सेकंड मीडियम, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है हमारे पास μ1। तो इस सरफेस के ऊपर या इस रिफ्रैक्शन पार्ट के ऊपर स्नेल्स लॉ अप्लाई करें, यूजिंग स्नेल्स लॉ, यहां पर हम स्नेल्स लॉ का जब यूज करेंगे तो साइन आई बाय साइन आर, साइन आई सी डिवाइडेड बाय साइन आर विच इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, it is equal to refractive index of second medium divided by refractive index of first medium, यही है फर्स्ट मीडियम इंसिडेंट, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका आता है, सेकंड मीडियम का, साइन आर
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, फर्स्ट मीडियम का। μ2 इज एयर, सेकंड मीडियम हमारा एयर है। हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना लेते हैं हम, लेते हैं क्या, होता ही है। हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। साइन एंगल आर किसके इक्वल है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन किसके इक्वल है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री। तो साइन आर कितना हो जाएगा, साइन 90 इज इक्वल टू 1। तो ये वैल्यू जो हमारी रहेगी, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन आई सी डिवाइडेड बाई साइन आर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 इज इक्वल टू μ2 की वैल्यू 1 है, डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, मीडियम का। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो भी हमारा मीडियम है, फर्स्ट मीडियम है, कोई भी मीडियम, तो ये हम कह सकते हैं साइन आई सी इज इक्वल टू 1 बाई म्यू, वेयर म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन आए हैं स्टूडेंट्स कि क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में क्या रिलेशन है। क्रिटिकल एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्रिटिकल एंगल जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल यहाँ पर रहेगा। ठीक है, इसको नोट करो। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। बेटे जब हम इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की बात करते हैं तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के अंदर 1 मार्क क्वेश्चन बहुत बार आता है सीबीएसई बोर्ड में। डायमंड जो स्पार्कल करता है, चमकता है, शाइनिंग होती है, वाई डायमंड शाइनिंग, क्यों शाइन करता है, उसमें इतनी चमक क्यों होती है, बिकॉज ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। दूसरा फिनोमिना है इसके अंदर मिराज, मृग तृष्णा। मिराज का फिनोमिना भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर होता है। ठीक है, अच्छा भाई, फिर इसके बाद ऑप्टिकल फाइबर्स, जो आपने घर में देखे होंगे ऑप्टिकल फाइबर्स, आपने ऐसा पोर्ट देखा होगा, ये इस तरह से पोर्ट होते हैं और इनके अंदर ये इस तरह से आपके ऊपर ये छोटी छोटी लाइट्स वगैरह होती हैं, ये शाइन करती हैं, ये शाइन करती हैं। ठीक है, तो ये सारे फिनोमिना, ये शाइनिंग, यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होकर जाती है, यहाँ लाइट जलाते हैं तो ये लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पहुंच जाती है, दैट्स व्हाई दे शाइन या वो ब्राइटनेस यहाँ पर होती है। तो ये फिनोमिना किसके कारण होगा, दिस इज ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो क्या क्या फिनोमिना पढ़े हैं हमने। फर्स्ट फिनोमिना तो है हमारा बेटे मिराज, दूसरा फिनोमिना है डायमंड, ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, डायमंड क्यों चमकता है। ठीक है, थर्ड जो है इसके अंदर आप लिख सकते हो ऑप्टिकल फाइबर्स। थर्ड जो हमारा टॉपिक है ऑप्टिकल फाइबर्स। ठीक है, ये ऑप्टिकल फाइबर्स रहेगा। फिर उसके बाद एक फिनोमिना है बेटे प्रिज्म। प्रिज्म का फिनोमिना है, उसको हम डिस्कस करते हैं कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन प्रिज्म के अंदर भी होता है। प्रिज्म के अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, हम इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है बेटे हमारा टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म हमारा टॉपिक है बेटे। टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म के अंदर हम राइट एंगल आइसोस्केल
राइट एंगल आइसोस्केल प्रिज्म लेंगे, ये एंगल 45 डिग्री, ये एंगल 45 डिग्री और ये एंगल हमारा कौन सा रहेगा 90 डिग्री। अगर हम ऐसा प्रिज्म यूज करते हैं तो उसके अंदर टोटल रिफ्लेक्शन होगी, किसी भी फेस से जाएगा, किसी भी फेस से लाइट जाएगी उसमें क्या होगा टोटल रिफ्लेक्शन। ठीक है, जैसे क्यों होगा, सबसे पहले तो बिकॉज इंसिडेंट एंगल 45 डिग्री बनेगा, इंसिडेंट एंगल जो है 45 डिग्री बनेगा। नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, इंसिडेंट एंगल सपोज 45 डिग्री है, तो यहाँ पर जो क्रिटिकल एंगल है, क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास, ग्लास का जो क्रिटिकल एंगल है वो 42 डिग्री होता है। तो इंसिडेंट एंगल जो है क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, दैट्स व्हाई रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमेना यहाँ पर होगा। अब इसके बाद बेटे अलग अलग टाइप के, जैसे फर्स्ट टाइप हमारा when a ray deviate through, when a ray deviate through 90 डिग्री, हमें किसी रे को 90 डिग्री के ऊपर डेविएट करवाना है, तो 90 डिग्री पर डेविएट करवाना है तो ये यहाँ से ऐसे प्रिज्म है हमारा, ये 45 डिग्री स्टूडेंट्स, ये 45 डिग्री और ये 90 डिग्री। तो यहाँ से कोई रे आएगी, नॉर्मली रे आएगी वो सीधी जाएगी, ये बताया था आपको रिफ्रैक्शन कब नहीं होगा, जब रे नॉर्मल आएगी, नॉर्मल आएगा यहाँ पर, ये टकराने के बाद जो रे है ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये रे जाएगी, ये यहाँ से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमिना होगा। किससे टकरा कर आएंगी ये, हाइपोटेन्यूज से, किससे टकरा कर आएंगी ये हाइपोटेन्यूज से। ठीक है, जब ये डायग्राम किसका है, जब एक रे डेविएट हुई कितने डिग्री पर, 90 डिग्री पर डेविएशन हुआ। नेक्स्ट इसके बाद है 90 डिग्री पर डेविएशन होगा, तो जब यहाँ पर हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे बेटे, ये नॉर्मल जब हम ड्रॉ करेंगे तो ये 45 डिग्री का एंगल बन जाएगा। कितना एंगल बनेगा 45, विच इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, ये क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा। ठीक है, और ये क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा तो यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमिना होगा। दूसरा टाइप हम इसी प्रिज्म को अरेंज करते हैं, इसी प्रिज्म को हम अरेंज करते हैं सेकंड टाइप, टाइप फर्स्ट जो है हमारा टू इन्वर्ट एन इमेज, सेकंड टाइप टू इन्वर्ट एन इमेज, हमें एक इमेज को इन्वर्ट करना है, इन्वर्ट करना है on the same side of the object, on the same side of the object, same side of object, जिधर ऑब्जेक्ट है, जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही हमारी इमेज आए और सेम साइड हो। तो इसके लिए आप क्या यूज करोगे, इसके लिए हम यूज करेंगे ये जो हमारा रे जो आएगी, ये रे यहाँ से आएगी हाइपोटेन्यूज, ये 90 डिग्री का एंगल रहेगा, ये 45 डिग्री, दिस इज अगेन 45 डिग्री, तो ये रे यहाँ से आएगी। सपोज ये हमारा एक OB ऑब्जेक्ट है, इस A ऑब्जेक्ट से ये रे आएगी, ये यहाँ पर, ये A डैश हो जाएगा, ये B से यहाँ पर रे आएगी, ये इधर आई, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, ये क्या हो जाएगा B डैश। तो देखो जिधर ऑब्जेक्ट था उधर ही हमने ये फाइंड आउट किया है। तो ऐसे टाइम पर जो हमारा इंसिडेंट रे है वो कहाँ पर होनी चाहिए, हाइपोटेन्यूज के ऊपर आनी चाहिए, हाइपोटेन्यूज पे आएगी। थर्ड जो हमारा टॉपिक है, थर्ड इसके अंदर इन्वर्ट फ्रॉम बेस, बेस से इन्वर्ट, ठीक है, इन्वर्ट इमेज ऑन अदर साइड, टू इन्वर्ट थर्ड टाइप
टू इन्वर्ट द इमेज ऑन अदर साइड, दूसरी साइड होगा। इसके लिए हम यूज करेंगे ये 90 डिग्री का एंगल हाइपोटेन्यूज, किसी एक बेस के ऊपर लाइट आए, ये लाइट आए इस तरह से, ठीक है। यहां से ये फिनोमिना यहाँ पर होगा। नॉर्मल ड्रॉ कर दिया हमने, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ये क्या हो जाएगा, बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, ये इधर जाएगी, ये इधर जाएगी। यहां से ये फिनोमिना क्या हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमिना होगा। ये यहाँ पर थोड़ा, हाँ भाई, ये यहाँ पर जाएगी, ये ए बी, तो ये बी वाली फिर यहाँ ये बी डैश हो जाएगा, ये ए वाली रे यहाँ से रिफ्लेक्ट होके यहाँ पर ए डैश हो जाएगा। ये यहाँ से आई, देखो ध्यान से, ए से आई, ये इधर, ये यहाँ से, और ये इधर, बी वाली ये यहाँ से ऐसे, ये फिनोमिना जो होता है, दिस इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बाय प्रिज्म। इसके ऊपर बेटे न्यूमेरिकल्स हैं, आप अपनी बुक में से न्यूमेरिकल्स जरूर करना, ठीक है। बड़े ध्यान से इन टॉपिक्स को करना, हर बार क्वेश्चन 1-2 नंबर में या 3 नंबर में इसके ऊपर आता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर, तो बड़े ध्यान से करना स्टूडेंट्स। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।